दोस्तों, झारखंड में राज्य में प्रशासनिक सेवा अधिकारी की नियुक्ति होनी है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है और अभी भी जो आपके छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं हज़ारीबाग में हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है, चाईबासा वाले एरिया में हो रहा है, रांची में हो रहा है, धरना लगा हुआ है, कभी राज्यपाल, कभी मुख्यमंत्री। एक हाई पोस्ट का एग्ज़ामिनेशन है और वही कहीं न कहीं जो एग्ज़ामिनेशन है, उसी के थ्रू जो अधिकारी आएँगे, वही पूरा राज्य में संचालन करते हैं मोस्टली। और ऐसे एग्ज़ाम में गड़बड़ी की बात की जा रही है। हालाँकि आपको पता होगा कि जो आपका छठा जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन था ना 6th, उसमें जो आपका झारखंड हाई कोर्ट में बात चल रही थी, तो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर ये संवैधानिक नहीं होता जेपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता, तो कहीं न कहीं हम लोग इसको बंद कर देते। ये टिप्पणी झारखंड हाई कोर्ट का है, मेरा खुद का नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? हालाँकि आप अगर झारखंड जेपीएससी का इतिहास देखो ना, तो काफ़ी बुरा रहा है और वाक़ई बुरा लगता है ऐसे में एग्ज़ामिनेशन की लोग तैयारी करते हैं, स्टूडेंट तैयारी करते हैं और ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है जब। अब ये आरटीआई के द्वारा जो आपको मैं आपको बता दूँ, आरटीआई के द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन माँगा जा रहा है। आपको पता है झारखंड में अभी मुख्य सूचना आयुक्त है ही नहीं। मेरे भी कई सारे केसेस उसके चलते जो भी आरटीआई मारने हैं, वो भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जो हेड है यहाँ का सूचना आयुक्त, वो ही नहीं है। इंसान इन्फॉर्मेशन ले कहाँ से ले? हुआ यूँ है, अभी क्या करंट सिचुएशन चल रहा है, मैंने आपको हमेशा इसके बारे में बताया तो। एक इनका था एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं जेपीएससी ने करवाया। हालाँकि वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, कोइंसिडेंस रहा होगा बस। अब वो तो एफआईआर शायद इन्होंने किया, कोई इसका कन्फर्मेशन तो आया नहीं है। और ये काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। ये काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं हक के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेपीएससी में। और आज बात करते हैं ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आ गए हैं, है ना? जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, पीटी है, एग्ज़ाम निकल गया है, लेकिन भी वो आ गए धरने पे। क्यों आए हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोगों का विश्वास, छात्रों का विश्वास उठ गया है जेपीएससी से। इनका कहना है, सिंपली कहना है, देखो मैंने पीटी क्लियर कर लिया, मैं मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई गारंटी नहीं लग रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन रहा तो जो 257 शायद सीट है ना, 257 या 250 सीट है, तो इनका कहना है वो भी भरा हुआ होगा। मेरा एग्ज़ाम लिख के भी कोई मतलब ही का नहीं है। किस फ़ायदा का अगर यहाँ पर घोटाला हुआ हो तो? तो कहना क्या ना कि 49 या 57 कुछ स्टूडेंट थे, उनको ऐसे ही पास कर दिया गया और उनका रीज़न क्या दिया जेपीएससी ने कि ओएमआर सीट उनका नहीं मिल रहा था, ऐसा स्टूडेंट छात्र कह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक संदिग्ध चीज़ बताता है ना कि अगर उनका ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको पास कर दे रहे हो, दिस इज़ नॉट अ फेयर थिंग। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो रहते हैं, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं और इतना आसान एग्ज़ाम तो होता ही नहीं वैसे, नो डाउट। और ऐसे में 57 जो है उनमें से शायद कुछ को 9 को 8 या 9 को आपका रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया गया था और 49 को पास कर दिया गया था। तो उनका यही कहना है 49 पास क्यों कर दिया गया? मँगा लिया जाता उनका ओएमआर शीट, क्लियर किया जाए। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट है जो आपके साहिबगंज, लातेहार, लोहरदगा, यही तीनों शायद। तो यहाँ पर सीरियल वाइज़ स्टूडेंट के पास होने की बात है। हालाँकि ये कहीं न कहीं संदिग्ध लगता है कि स्टूडेंट सीरियल वाइज़ कैसे पास होते हैं? अब मुझे भी बता दो एड्रेस, मैं भी आने वाले टाइम पे ऑफ़िसर बनना चाहूँगा अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे सीरियल वाइज़ स्टूडेंट को पास करा देता है तो। तो ये कहीं न कहीं संदिग्ध लगता है। अब जो हमारे राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उन्होंने कहा है, झारखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने कहा है, कहीं न कहीं रिटर्न दिया है, जो आपके अमिताभ चौधरी हैं, जो चेयरमैन हैं जेपीएससी के, कि वो बताएँ क्या कहीं गड़बड़ी हुआ है और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, गड़बड़ी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हालाँकि ये लोग तो सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं। लेकिन क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा फ़ोर्स करना चाहिए जेपीएससी के ऊपर, थोड़ा-सा बर्डन डालना चाहिए। जब तक उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा कहीं न कहीं, तो चीज़ें बाहर निकल के नहीं आएँगी। और इतने दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, मैं जहाँ तक कि इस न्यूज़ को देख रहा था, समझ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी टाइम हो गया, इतने टाइम में अब तक कोई ना कोई क्लैरिटी आनी चाहिए। अब स्टूडेंट कब तक इन सब चीज़ों में लगे रहे और वो भी नहीं हो रहा है ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि यूपीएससी के पास पावर है। लेकिन अगर स्टेट उसको एक एप्लीकेशन देता है, तो स्टेट का जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होगा, जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होगा, वो यूपीएससी कंडक्ट करा सकता है। तो अब
मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर यूपीएससी कराएगा तो मे बी चीज़ें और बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो यूपीएससी में बहुत अच्छे से विश्वास है, बिलीव करता हूँ कि उसका जो एग्जामिनेशन होता है फ्री एंड फेयर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके स्टैंड भी बहुत अच्छे होते हैं और ट्रांसपेरेंसी दिखाता है यूपीएससी। सो कुछ यही न्यूज़ था, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।